अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद। मैं हूं सैयद कामरान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैयद सिनमापा। सिनमापा मतलब विदाउट मैप। आज हम मोरेलिया आए हैं। स्पेन का एक छोटा सा शहर है। दूसरे इलाकों की बनस्बत यहाँ पे, यानी कि जिस तरह के हम पेनिकर्लो से आए हैं, तो वहाँ की बनस्बत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। गाड़ी से निकलते ही हवा ने इस्तकबाल किया। ठंडी, साफ और पहाड़ों की ताजा खुशबू लिए हुए। और फिर सामने नजर आया शहर के 6 दरवाजों में से एक, सदियों पुराना, वक्त की धूल और कहानियों से भरा हुआ। ये तो दुनिया नहीं बदल गई। दुनिया में कहीं भी अगर डायनासोर थे या उनके कोई निशानात मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा डायनासोर के स्कल्स इस एरिया से मिले हैं। किले को जाने वाला रास्ता शुरू हुआ ठंडा, तंग, और पहले ही कदम पर महसूस हुआ कि ये किला आसानी से नहीं मिलना। काफ़ी हाइट है और अब शायद आपको अंदाज़ा हो कि कितनी हाइट है, क्योंकि बहुत स्लोली मूव करना पड़ रहा है और काफ़ी फोर्स लगा के ऊपर की तरफ मूव करना पड़ रहा है। जब ना कोई कंप्यूटर था ना मशीनरी थी, तो इस तरह की इतनी हाइट पे, छोटे पत्थर हैं बट इतनी हाइट पे लाना अपनी ज़ात के अंदर एक बड़ा मुश्किल काम होगा, यकीनन मुश्किल काम होगा। ऊपर चलते हैं। हम सोलेके टावर की चोटी पे जाके रुके, सांस ली और नजर उठाई। सामने 360 डिग्री पर वो नजारा था जो अल्फाज नहीं मानता। किले से नीचे उतरे तो शहर के दिल में एक और शाहकार मुंतजर था, सांता मारिया ला मायोर। 13वीं सदी से 16वीं सदी तक ये गिरजाघर स्पेन के सबसे खूबसूरत चर्चेस में शामिल था। और इसको अटैक करने के लिए इस तरह की एग्स वगैरह भी रखे गए हैं यहाँ पे। तो ये मज़े का है। कौन था इसमें? बड़ी स्पीशियस सी शॉप है, सिंको सिक्वेंटा। ये आई थिंक किसी पहाड़ की गार में है ये शॉप। डायनासोर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। One egg for Muhammad. यहाँ की दुकानें आम दुकानें नहीं। मतलब मैं जितनी भी यहाँ पे चीज़ें देख रहा हूँ वो सारी शहद से तैयार की गई हैं। ओके, ये है जी किसी चीज़ का वो जो स्टोरेज रूम, या ऑलिव ऑयल है शायद। ये स्टोरेज रूम शॉप के अंदर ही उन्होंने बनाया हुआ है। बड़ा अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी किया हुआ है। नेचुरल शहद पैक करके इन्होंने रखा हुआ है, लोकल ब्रांड है। कैंडीज़ भी हैंडमेड, जो घर में बनाई होती हैं, जो शहद से बनाई गई होती हैं, जो वो हैं। मतलब ये शहद की से तैयार सारी प्रोडक्ट्स का मेन गढ़ है। चॉकलेट्स हैं शहद से बनी हुई। खूबसूरत यार, मतलब नेचर के इतने पास मैंने पहली दफ़ा देखा है लोगों को, नेचर के इतने पास। ये यहाँ का म्यूज़ियम है।
सफाइयत के दौरान जो स्टैचूज निकाले जाते हैं तो उनको यहाँ पे भी रखा जाता है। पूरे शहर का नक्शा है। अभी तक हम यहाँ पे ये स्नूकर तक आ सकें, यहाँ तक आ सकें। लग ऐसा रहा है जैसे कि ये इस गली के एंड पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो हमने मैप देखा है, मैप के मुताबिक एक लंबा चौड़ा शहर है आगे। शीशे का घर तो आपने सुना होगा। पत्थरों की शाप आपको दिखा रहे हैं, बड़े नायाब किस्म के पत्थर हैं। इस तरह की शॉप्स या इस तरह के पत्थर मैंने हमेशा यूट्यूब की वीडियोस में देखे हैं, लेकिन यहाँ पे देख के रियली बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये ओरिजिनली होते कैसे हैं। बच्चा डायनासोर की खोपड़ी, ये पता नहीं रियल है या फेक है, क्योंकि ये 5500 यूरो की लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि जो डायनासोर की जो कोई भी चीज़ जो इस दौर में मिल जाए वो इतनी आसानी से या इतनी सस्ती नहीं मिल सकती। जितनी सस्ती यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आपको मोटे लोग नहीं मिलेंगे। जितने भी लोग मैंने देखे हैं ना, वो बड़े स्मार्ट जिनके पेट शेट नहीं है, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पे मोटे लोगों की कमी है, इसलिए मैं अपने साथ अपना एक भाई लेके आया हूँ। ठीक है, जिस तरह डायनासोर यहाँ पे उससे मिले थे तो लोग परेशान हुए थे, हैरान हुए थे, उसी तरीके से ये भाई साहब को देख के लोग परेशान हैं, हैरान है कि वो कित्थों आ गया भाई तू। बहुत अच्छा होता है यार। ये जो आप मेरे पीछे पिलर देख रहे हैं, ये कोई आम पिलर नहीं है, ये सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली घड़ी है। मतलब आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको ये डिजिट्स नज़र आ रहे होंगे और ऐसे ही डिजिट्स वो दूर तक नज़र आ रहे हैं। सूरज जब निकलता है तो उसका जो पहला साया पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है, मतलब सुबह के 8। वो जो पिला है वो रात के 8 है। तो रात के 8 के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है और आपको जैसे मेरे पीछे ये सूरज भी नज़र आ रहा होगा कि मज़ीद 4 से 5 मिनट में ये यहाँ तक रोशनी आना ख़त्म हो जाएगी। तो सुबह 8 बजे से 8 बजे तक की ड्यूटी है इस घड़ी की, जो कि अपना काम बड़ा खूबसूरत तरीके से अंजाम दे रही है। किले की हिफाजत के लिए ये दीवारें मौजूद हैं और ये भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जितने सुराख हैं, यहाँ से कोई गोला शोला तो फेंका नहीं जा सकता था, वो हस्बे तौफीक जो भी उनके पास होगा वो फेंक देते होंगे यहाँ से। यहाँ तक बादशाहों की हुकूमत ख़त्म होगी, इससे आगे शुरू होगी है टूरिज़्म, हरियाली। यह कैनन जो जंग के दरमियान में यूज़ होती थी। अब मुझे इसकी बात ये समझ नहीं आ रही कि इसका मुंह तो इस साइड पे होना चाहिए था, इसका मुंह इस साइड पे क्यों है? ये एक हैरत वाली बात है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, देखने के लिए सूरज को डूबता हुआ। ये है नेचर से प्यार करने वाले लोग। इतने दरख्त लगे हुए हैं, माहौल साफ सुथरा है, लोग घूम रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं भाई। हमने दरख्त काट के सारी सोसाइटियाँ बना ली, एनवायरनमेंट का कुछ सोचा ही नहीं, ना अपना सोचा ना अपने बच्चों को सोचा। वापसी पर जब गाड़ी ने मोरिया को छोड़ा तो मैंने आखिरी बार मुड़ के देखा। शाम की रोशनी में नहाया हुआ वो शहर जैसे कह रहा हो, जाओ लेकिन वापस जरूर आना। वही सड़क जो आते वक्त खूबसूरत थी, वापसी पर उदास लग रही थी। वही मोड़
वही दरख्त, वही पहाड़, लेकिन अब हर मोड़ पर पीछे मुड़कर देखने का दिल करता था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा कि आपके ख्वाबों का सफ़र कहाँ का है। हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।